Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss the one of the most important chapter, that is Treasure Island chapter 3 The Black Spot. कहानी कुछ इस तरह शुरू होता है। ऑथर जो है, जो पोएट जो है, वो कैप्टन होते हैं। वो बीमार होते हैं। बीमार कैसे होते हैं? वो बीमार होते हैं, उनको स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। स्ट्रोक इज़ अ काइंड ऑफ अटैक विच इज़ हैपन इन द ब्रेन। स्ट्रोक है जैसा ब्रेन में अटैक होने वाला। तो जैसे ही वो कैप्टन के रूम में जाता है तो कैप्टन उसे कहता है कि जिम, उस लड़के का नाम क्या होता है? उस लड़के का नाम जिम होता है। तो जिम से कहते हैं कैप्टन कि तुम मुझे रम ला कर दो। रम इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक, अल्कोहल। तो नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। और तो जिम उसे मना करता है कि मैं आपको रम नहीं दे सकता, डॉक्टर ने आपको मना किया है। तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर को बहुत बुरा भला कहते हैं। बोलते हैं डॉक्टर क्या, अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं बिना ड्रिंक के मर जाऊं तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगे जिम। ये बात सुनकर जिम थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो कहता है कि बट डॉक्टर, तो वो कहता है अगर तुम मुझे एक गिलास दोगे रम पीने के लिए तो मैं तुम्हें कॉइन दूंगा। तो वो बोलता है कि मुझे कॉइन नहीं चाहिए। वो क्या कहता है इसे कि मुझे कॉइन नहीं चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन उसी दिन क्या होता है कि उसके पापा भी बीमार रहते हैं। कैप्टन के जिम की जो लड़का है उसके फादर भी बीमार रहते हैं। तो खैर जिम क्या करता है कि उसे एक गिलास रम लाकर दे देता है। जैसे वो देता है तो कैप्टन उसे तुरंत पी लेते हैं। पीने के बाद उनको कुछ अच्छा फील होता है। अच्छा फील होने के बाद वो कहते हैं जिम को कि जिम, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। और वो फेंक देते हैं ये बात सुनकर, क्योंकि उनको जब ये पता चलता है कि मुझे भी एक हफ्ता और ये इसी तरह बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा, तो गुस्सा के वो उस गिलास को फेंक देते हैं। तो जिम को मदद से वो उठते हैं। फिर उठने के बाद फिर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। तो फिर वो दोबारा सो जाते हैं, गिर जाते हैं वो बेड पे ही। तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो बहुत मेंटली और फिज़िकली बीमार हो चुके होते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो जिम को वो कहते हैं, बहुत कुछ बताते हैं अपने बारे में कि ब्लैक स्पॉट मुझे पता करना है, ब्लैक स्पॉट पता करना है मुझे। वो चेस्ट देखो, चेस्ट संदूक में देखो, वहाँ मैंने कुछ रखा है उस ब्लैक स्पॉट के बारे में। मुझे ब्लैक स्पॉट के बारे में पता करना है। मैं वो हूँ जिसे ब्लैक स्पॉट के बारे में पता करना है। अभी ब्लैक स्पॉट है क्या, ये जिम को ही पता नहीं था। सिर्फ उस कैप्टन को पता था कि ब्लैक स्पॉट क्या है और वो किस ब्लैक स्पॉट के बारे में बात कर रहा है। तो जिम उससे पूछता है कि ब्लैक स्पॉट क्या है। तो वो कहता है कि नहीं, ब्लैक स्पॉट मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो इमेजिन करते हैं उस ब्लैक स्पॉट को, आँख बंद कर, आँख उनका बंद होता है, लेकिन फिर भी वो इमेजिन करते ब्लैक स्पॉट की कंडीशन को कि ऐसे से होता है वैसे, लेकिन फिर भी वो जिम को कुछ नहीं बताते हैं। खैर फिर क्या होता है, फिर वो जिम को सारी बातें बताते हैं, लेकिन ब्लैक स्पॉट के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। जिम फिर पूछता है कि ब्लैक स्पॉट आखिर है क्या। फिर भी जिम को कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं बताते वो। उसी शाम क्या होता है कि जिम के फादर जो हैं, उसी शाम जिम के फादर अचानक से डेथ कर जाते हैं। और उनकी मम्मी रोने लगती है, वो भी रोने लगती है, वो रोने लगती है। और उसके जो और भी जितने लोग हैं और सारे लोग होते हैं, और जिम इसी फ्यूनरल में बिज़ी हो जाता है। पूरे लोग गेस्ट आते हैं और उनके बारे में बताने के बारे में, उनसे मिलने में, उनकी तैयारियाँ करने, फ्यूनरल की तैयारी करने में। उसी शाम की बात है, उसी शाम की बात है। वो ये सब में बिज़ी हो जाता है। तो कैप्टन उतरते हैं अपने रूम से और बहुत ज़्यादा रम पी लेते हैं। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ कहा था रखने के लिए। तो एक शाम वो बाहर खड़ा होता है, उसी शाम जिस शाम उसके फादर का इंतकाल होता है, वो देखता है कि एक अंधा सा आदमी, लंबा सा, चौड़ा सा, आँखों में पट्टी बांधे हुए, बहुत डरावना से चेहरा से लेके वो आ रहा है उसकी तरफ। वो कैसे पता चले अंधा है, क्योंकि वो लाठी लिए हुए थे। तो वो जिम उसको बहुत गौर से देखता है। वो जिम के पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो। क्या कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो। तो जिम क्या करता है कि उसे अपना हाथ दे देता है। जैसे ही उसे अपना हाथ दे देता है जिम, वैसे ही वो उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। इतना कस के पकड़ता है
कि जिम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जिम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो उसको बहुत दर्द होता है। वो इतना दर्द होता है कि वो अपने फ़ादर के गम को भूल जाता है। इतना दर्द, इतना तकलीफ़ होता है उसे। तो फिर वो कहता है कि मुझे अभी के अभी कैप्टन के पास ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी बाहें या फिर हाथ तोड़ दूँगा। आई विल ब्रेक अप योर शोल्डर इफ़ यू नॉट टेक टू मी टू द कैप्टन। वो कहता है अगर तुम मुझे कैप्टन के पास नहीं ले गए तो मैं तुम्हारा शोल्डर तोड़ दूँगा। तो जिम कहता है कि कैप्टन बीमार हैं। तो वो कहता है कैप्टन बीमार हैं या जो भी हैं, मुझे जिम को बोलता है मुझे ले जाने के लिए। तो वो जिम कैप्टन के पास ले जाता है और कहता है कैप्टन ये आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो कैप्टन उसे देखता है तो फिर जिम को वो इंसान कहता है कि मेरे हाथ को कैप्टन के हाथ से मिला दो, मेरे हाथ को कैप्टन के हाथ से मिला दो। तो वो क्या करता है, कैप्टन के हाथ को और उसके हाथ को मिला देता है। जैसे मिलाता है तो वो अपने हाथ से कुछ निकाल कर जिम के जरिए कैप्टन के हाथ में दे देता है। तो कैप्टन उसे ले लेता है और वो जैसे वो लेता है और वो जो बंदा है जो मिलने आया था कैप्टन से, वो तुरंत वापस टैप 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 करके चला जाता है। उसे टैप टैप यहाँ पे उसके लकड़ियों का आवाज़, चलने की आवाज़, टैप 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 करके वो चला जाता है। तो जब वो फिर जिम देखता है वो गया तो फिर वो जाता है कैप्टन के पास। कैप्टन उसको देखता है तो उसमें ब्लैक स्पॉट लिखा होता है और उसमें एक ब्लैक उस पेपर में एक काला सा धब्बा ब्लैक स्पॉट बना हुआ होता है और उसमें लिखा होता है 10 बजे मिलना है। तो ये सुनकर कैप्टन उछल पड़ते हैं और वो गिर जाते हैं। जैसे वो गिरते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि तबीयत उनकी पहले से ही ख़राब चल रही थी बहुत ज़्यादा। और जैसे ही वो गिरता तो जिम उनके पास जाता है। जब देखता है कि वो मर चुके होते हैं, वो अपने मम्मी को बुलाते हैं, लेकिन आप बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो वहीं पे जिम कहता है कि मैंने एक साथ दो मौतें देखी हैं जो अभी तक मेरे दिल में ताज़ा हैं।